We discuss the new type of problem. Find the value of tan inverse 1 plus cos inverse half plus sin inverse half. तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले लेते हैं हम लोग, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू अल्फा, और tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, -π/2 से +π/2। तो अल्फ़ा कहाँ से लाइज करेगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यस, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट, अब इधर होगा देयरफॉर tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1। अब हमको इधर tan अल्फ़ा है, tan है, इधर भी क्या चाहिए, tan चाहिए। तो tan 1 क्या होता है, tan π/4। देयरफॉर अल्फ़ा कितना हुआ, π/4। अल्फ़ा कितना है, tan इनवर्स 1। देयरफॉर tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/4। हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉस इनवर्स हाफ। तो लेट कॉस इनवर्स हाफ को हमने क्या कर दिया, बीटा कर दिया, यस। और कॉस का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 0 से पाई तक। तो बीटा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, 0 से पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब ये कॉस है, इधर भी क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो कॉस बीटा हाफ है, तो कॉस हाफ कितना होता है, कॉस π/3 होता है। देयरफॉर बीटा कितना मिलेगा, π/3, यस। और बीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स हाफ। देयरफॉर कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू कितना हुआ, π/3। ओके, अब नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, साइन इनवर्स हाफ चाहिए, यस। तो हमने क्या ले लिया, लेट साइन इनवर्स हाफ को अल्फा होगा बीटा होगा, इसका हमने गामा कर दिया। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, -π/2 से +π/2 लाइज करता है। ओके, अभी देयरफॉर क्या मिलेगा, फिर ये साइन गामा इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। अब इधर साइन है, इधर भी क्या चाहिए हमको, साइन चाहिए। ओके, तो साइन पाई हाफ मीन्स क्या हो जाएगा, साइन π/6। देयरफॉर गामा कितना हो गया, π/6। अब गामा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऑब्वियसली गामा इसके बीच में कहीं तो भी लाइज करेगा, या श्योर करेगा। तो मीन्स हमारा आंसर सही है। गामा मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स हाफ। इसका मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स हाफ मीन्स क्या हो जाएगा, π/6। ओके, अब आपको ये भी वैल्यू मिल चुकी है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सबका ऐड करो। देयरफॉर क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ प्लस क्या हो गया, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू, टाइम्स में कितना निकला था अपना, π/4। ये कितना मिला था अपना, π/3, और ये π/6। अब 4 3 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। ये कितना आ जाएगा, 3π आएगा, ये 4π और ये 2π, यस। मीन्स कितना हो गया आंसर आपका, 9π/12। नोट डाउन दिस, ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग, सेम एग्जाम्पल है। अब देखिए, कॉस इनवर्स 1/√2, सॉरी √3/2, इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो लेट हमने क्या किए, इस कॉस इनवर्स √3/2 को हमने क्या ले लिए, अल्फ़ा ले लिए।
अब अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 0 से पाई, क्योंकि कॉस इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, 0 से पाई तक। तो देयरफॉर कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √3/2, और कॉस अल्फ़ा √3/2 कब होता है, कॉस π/6। देयरफॉर अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका, π/6। अब अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, तो ये वैल्यू इसके बीच में लाइज करेगी। यस, हाँ। अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, तो ये कितना हो गया, π/6। यस, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, साइन इनवर्स निकालना है। यस, तो साइन इनवर्स है निकालना, तो एंड लेट लेते हम लोग, क्या लेंगे लेट, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, बीटा लेंगे। यस, और आपको पता होना चाहिए बीटा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, -π/2 से +π/2। यस, लेस देन इक्वल टू आएगा। देयरफॉर साइन बीटा कितना मिलेगा, 1/√2। अब यहाँ साइन है तो इधर भी क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए, तो 1/√2 साइन के फॉर्म में लाइए, कितना मिलेगा, π/4। देयरफॉर बीटा कितना हो गया आपके पास, π/4। अब ये साइन बीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 है, तो ये वैल्यू इसके बीच में लाइज करता है, यस करता है। देयरफॉर बीटा कितना हो गया हमारा, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4। ये हो गया हमारा वैल्यू। यस, अब आपको निकालना क्या है, ये इन दोनों का सम निकालना है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 +2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, कितना मिलेगा ये, π/6 हो गया, प्लस π/4। एलसीएम कितना मिला आपके पास, 12, तो ये 2π, ये 3π। देयरफॉर कितना हो गया आंसर, 5π/12। यस, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, अभी तक हमने कैसा था कि वैल्यू निकाली, तो अपन हमने कैसे निकाली कि सब पॉजिटिव टर्म थे अंदर, अभी हमारे इसमें नेगेटिव टर्म आया। ठीक है, सब कुछ वही है, जैसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए फिर, लेट कॉस इनवर्स, अब हम लोग को क्या करेंगे कि अगर ऐसा किए तो भी इसका वैल्यू निकलता है, ऐसा नहीं है, फिर आपको जो कंडीशन जो रहती है प्रिंसिपल वैल्यू की आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो चल सकता है ऐसा, हाँ, ओके। इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू, अब हम लोग ले सकते हैं क्या, लेट, किसको लेट लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स -1/√2 को हम लोग लेट लेंगे, इसको हमने अल्फ़ा ले लिया। इसको लेके भी अगर आपने इसको लेके अल्फ़ा किया तो फिर आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू जो दी है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू अभी तक याद किया है, तो वही हमको अभी तक याद करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और उसी को लेके चलना है हमको। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया था, अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, फिर -π/2 से +π/2 तक लाइज करता है। ओके, अब आपको देयरफॉर क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1/√2 आएगा। अगर ऐसा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया कि इस साइड अगर साइन है तो इस 1/√2 को आपको क्या करना है, साइन के फैशन में लाना है टर्म्स में, तो कितना मिलेगा, π/4 मिलेगा। ओके, अब इधर साइन है और इधर माइनस साइन है, तो फिर हम स्मार्ट वर्क क्या करते हैं कि साइन को इनसाइड ले लेते हैं, होने का मतलब एक हो गया। अब हम लोग कंपैरिजन करके कह सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -π/4, और हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू है यहाँ पे लाइज कर रहा है,
और अल्फ़ा जो माइनस पाई बाय 4 है इसके बीच में लाइज करेंगी। यस, तो अल्फ़ा मतलब क्या हुआ ये, और ये मतलब क्या हुआ ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 कितना होता है माइनस पाई बाय 4। ओके, दूसरा क्या निकालना है आपको, कॉट निकालना है, तो और इजी है भाई। तो एंड क्या करोगे, कॉट इनवर्स रूट 3। अब कॉट इनवर्स रूट 3 को हम लोग टैन इनवर्स 1/√3 ले लिए बाय प्रॉपर्टी 1। तो देयरफॉर अब इसको कंसिडर करो, इससे कंसिडर करो, इसको कंसिडर किया तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कंडीशन हमको पता है। तो टैन इनवर्स 1/√3 को हम लोगों ने क्या कर दिया, बीटा कर दिया। यस, और बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, -π/2 टू +π/2, ओपन इंटरवल। इसलिए यहाँ पे इजी का टू साइन नहीं आएगा, ये क्लोज इंटरवल में आता है, इसलिए यहाँ पे इजी का टू साइन आता है। ओके, तो ये देयरफॉर क्या हो गया, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 हो गया। यस, हाँ, अब 1/√3 हो गया, ये tan है, tan बीटा कितना 1/√3 हो गया। अब tan और इधर 1/√3, तो इसको tan के फैशन में लेके आइएगा, क्या बनेगा tan के टर्म्स में, tan 1/√3। आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1/√3 मतलब क्या होता है tan। यस, तो ये अगर एंगल है, ये 1 है, √3 है, 2 है, कितना मिलता है tan π/6 मिलता है। यस, देयरफॉर बीटा कितना हो गया π/6। बीटा का वैल्यू ये है, और बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, -π/2 से +π/2। बीटा हो गया इतना। हाँ, बीटा मतलब क्या है, tan 1/√3। tan 1/√3 मतलब क्या है, cot इनवर्स √3। तो इसके जगह पे मैं ऐसा लिख दूँ क्या फिर, cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू π/6। हो गया क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों का सम निकालना है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर कॉसेक इनवर्स क्या लिखोगे आप, -√2 प्लस क्या आएगा ये, कॉट इनवर्स प्लस √3, ये वैल्यू कितना है -π/4, और ये वैल्यू कितना है +π/6। अब दोनों का एलसीएम कितना आता है 12, तो ये मिला 3π, ये मिला 2π। यस, तो -3 में से पाई गया तो कितना मिला π/12। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यस, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करना है हमको, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ -हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -हाफ। एग्जांपल आया था अक्टूबर 2013 में, सेम क्वेश्चन है। अभी तक हमने वैल्यू निकाले, अब हमको शो करना है। ये वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू निकालिए, इन दोनों का समेशन लीजिएगा और इससे कंपैरिजन करिएगा, ख़त्म। तो चलिए फिर, लेट साइन इनवर्स ऑफ -हाफ इज इक्वल टू, हमने अल्फ़ा ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। ओके, देयरफॉर साइन अल्फ़ा कितना बनेगा, -हाफ बनेगा। देयरफॉर साइन अल्फ़ा -हाफ है। अब इस साइड में साइन है, तो इस साइड में भी क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए। तो इस -अल्फ़ा को हम साइन के फैशन में कैसे लिखते हैं, साइन π/6। ओके, अब ये देखिए, ये ओनली साइन है और ये माइनस साइन है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ऐसे वक्त, ऐसे एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इस साइन को हम कैसे लेते हैं, इनसाइड ले लेते हैं। यस, अब कंपैरिजन करके हमारा अल्फ़ा कितना मिला, -π/6। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू -π/2 से +π/2 है, तो ये वैल्यू इसके बीच में लाइज करेगा, यस करेगा। क्लियर, देयरफॉर अल्फ़ा कितना है, साइन इनवर्स -हाफ है। तो हम लोग क्या कह सकते, साइन इनवर्स ऑफ -हाफ इज इक्वल्स टू -π/6। ये हो गया हमारा एक।
अब दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस इनवर्स ऑफ -√3 निकालना है। तो चलिए फिर इसको लेट कर दीजिए। लेट क्या करेंगे आप, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इजिकल्स टू हमने बीटा ले लिया। अगर बीटा लिया तो आपको पता होना चाहिए भाई प्रिंसिपल वैल्यू बीटा की कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है, 0 से पाई तक। तो देयरफॉर कॉस बीटा कितना बनेगा, -√3/2। अगर ये कॉस बीटा है तो ये भी किस फैशन में चाहिए, बीटा के फैशन में चाहिए। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा के कितना बनेगा, सॉरी ये कॉस के फैशन में, तो ये भी किसके फैशन में चाहिए, कॉस के फैशन में चाहिए। अभी कॉस बीटा मिला तो √3/2 कॉस कैसा होगा बताओ मुझे, √3/2 मतलब ये कितना मिलेगा तुम्हारा π/6। हाँ, अब इधर कॉस है इधर माइनस कॉस है। अब मुझे बताइए कि आपका जो बीटा है कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 से पाई तक। यस, ये 0 हो गया, ये एंगल पाई हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब कॉस नेगेटिव है तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव रहता है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कॉस π-π/6। यस, देयरफॉर कॉस बीटा कितना बना, कॉस 5π/6। यस, अब देखिए कंपैरिजन कर लीजिएगा तो बीटा का वैल्यू कितना मिला, 5π/6। एक हमारा बीटा यहाँ से यहाँ तक राइज कर रहा है और एक बीटा ये है। बीटा का वैल्यू इसके बीच में लाइज करेगा, डेफिनेटली लाइज करेगा। यस, तो बीटा कितना हो गया हमारा, कॉस इनवर्स। देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू कितना मिलेगा, π/6। तो ये हो गया हमारा एक वैल्यू। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया, अब हमको ये निकालना है। यस, तो कितना है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ है। तो लेट क्या करेंगे फिर, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, सेम क्वेश्चन है। इसको हमने क्या ले लिए, गामा ले लिए। ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, 0 से गामा तक लाइज करेगा, 0 से पाई तक। देयरफॉर कॉस गामा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो कॉस गामा कितना बनेगा, माइनस हाफ कितना होता है, π/3। इसको इनसाइड ले लिया माइनस को, तो कैसा बनेगा अभी हमने डिस्कस किया है। तो π-π/3 बनेगा। देयरफॉर कॉस गामा कितना हो गया, कॉस 3 - π दैट इज 2π/3। देयरफॉर गामा कितना मिला, 2π/3। यस, ये कॉस पाई ले लिया तो माइनस इधर ले लिया तो कॉस π - π/3 हो गया। तो कॉस 2π/3, तो गामा कितना मिला, 2π/3 मिला। ओके, अब गामा का वैल्यू मतलब कितना है, कॉस इनवर्स ऑफ -½ इज इक्वल्स टू 2π/3। यस, कितना है, कॉस इनवर्स ऑफ -2π/3। ओके, तो कॉस इनवर्स 2π/3 हो गया। अब लीजिए नेक्स्ट कंसीडर करिए। ओके, क्या कंसीडर करना है हमको, ये। यस, तो कितना मिला ये, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स -½ प्लस कितना है, कॉस इनवर्स -√3/2। यस, हाँ, अब साइन इनवर्स कितना मिला ये, -π/6। ये हो गया -π/6 प्लस कॉस इनवर्स कितना मिला, सॉरी यहाँ पे 5π/6 चाहिए, ये मिला 5π/6। हो गया, ले लिया 5π/6, दोनों का सम किया, -5 4π/6 मीन्स कितना आया, ये 2π/3 हो गया। यस, और 2π/3 मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स -½ यस, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ -½ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ
minus root 3 by 2 is equals to this. Yes, note down this question.